हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और आज का जो हम एग्ज़ाम है देखेंगे मार्च 2022 SA2, यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हाल ही में पिछले साल हुआ था। तो ये जो था आपका 100 मार्क्स का आया था और सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं। तो फटाफट से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें जो है थोड़ा आइडिया हो पाए कि इस बार पेपर जो है वो कैसे आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने आए थे। तो MCQ आपके 1 to 25 मार्क्स के आएंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स 5 मार्क्स के आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका फॉलोइंग द मैच आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका 3 मार्क्स का आएगा और 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है आपका इस तरह से पैटर्न रहने वाला है और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मे बी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हों। सो the plant which trap feeds on insect, that is picture plant। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका हिंदी मीडियम में घट पढ़नी रहेगा और इंग्लिश मीडियम की बात कर लें तो पिक्चर प्लांट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, शुद्रा बृहतांत्र, राइट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल इसके लिए सही जो है वो रहेगी, पत्तियां, राइट। सो वायुमंडल में मुख्यतः पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं पत्तियों से, ओके, थ्रू रंध्र या फिर जिन्हें हम स्टोमेटा कह लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा, द सिल्क वॉर्म इज, सिल्क वॉर्म जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो उसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन आपका अ और वो, यानी कि अगर हम कह लें अ आपका रेशम कीट, सॉरी कैटरपिलर, और वो जो है वो आपका दैट इज लार्वा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अमीबा जो है भोजन को का पाचन करता है खाद्य धानी में और इंग्लिश मीडियम की हम अगर बात कर ले तो फूड वैक्यूल्स में। एंड नेक्स्ट रेशम प्राप्त होता है, तो इनमें से कौन सा है। इनमें से आपका आंसर जो है वो ये वाली स्टेज जो है कोकून जो है, इस स्टेज से जो है हमें रेशम मिलता है। तो इसका आंसर जो है ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा, लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, आपको एक कंडीशन दी गई है, तो दूसरा सिरा जो है वो किस तरह से गर्म होगा। क्या वो इट बिकम्स कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और कन्वेक्शंस, एंड थर्ड इज रेडिएशंस एंड डू नॉट बिकम कोल्ड। तो इसका जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कंडक्शन, यानी कि चालन के कारण जो है वो ठंडा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो प्रयोगशाला तापमापी जो है वो उसका परिसर जो है दैट इज -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन इज एसिड फाउंड इन, यानी कि जो आपका पालक है उसमें जो है वो एसिड पाया जाता है। अम्ल आपको ऑप्शन जो है वो दी गई है, क्या वो लैक्टिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑक्सैलिक अम्ल। और अगर लैक्टिक अम्ल की हम बात कर लें तो लैक्टिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, उसमें होता है। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में होता है जब आपको चींटी जो है काट लेती है। एंड एसिटिक अम्ल जो आपका, या फिर विनेगर जिसे कह ले, खट्टे
पदार्थ या सिरके में जो है वो पाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, राइट। एंड खाने के सोडे का रासायनिक नाम जो है वो क्या होगा? द नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का नाम जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, राइट। एंड निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन जो है वो नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन दही का जमना जो है वो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही जो है वो, दही का दूध जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में, वो वापस इरिवर्सिबल फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन बर्फ़ का पिघलना जो है वो पानी का पानी रहता है। रासायनिक तौर पे H2O उसका फॉर्मूला रहेगा और वो पिघल के फिर से उसी स्टेज में आ जाता है। लकड़ी भी आपका जो है वो भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज केमिकल चेंजेस, कर्ड फॉर्मेशन इज अ, कर्ड फॉर्मेशन जो है आपका दैट इज केमिकल चेंजेस। एंड नेक्स्ट, सामान्यतः दिन न्यूनतम तापमान कब होता है? तो वो होता है आपका सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वासन के इसमें पसलियाँ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी कि आप जो है जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब पसलियों की स्थिति क्या रहती है, रिब्स की स्थिति क्या रहती है? तो उस टाइम जो है हमारी पसलियाँ नीचे की ओर गति करते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिकली क्वेश्चन। अगर आप सांस लें और सांस छोड़ के देखें तो क्या होता है? अगर सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ जो है आपकी ऊपर उठती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी हद तक आप अभी का भी आप प्रैक्टिकली क्लियर कर सकते हैं। एंड निम्न में किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना या फिर साइक्लोन आने की संभावना जो है वो नहीं है? तो वो जो है इसका सही आंसर दैट इज अमृतसर। ऑप्शन थर्ड जो है आपका इसका सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होती है, क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर। ओके, तो ऑप्शन जो है आपकी थर्ड जो है बिल्कुल सही है, राइट। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिशेस। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम कोशिश करेंगे निकालने की। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गिल्स, यानी कि क्लो। ओके, तो मछलियों में जो है वो क्लोम्स होते हैं और फेफड़े जो होते हैं वो आपके ह्यूमन यानी कि इंसानों में होते हैं। और त्वचा से भी कुछ एनिमल जो है सांस लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपका केंचुआ हो गया और मेंढक भी। और श्वास रंध्र जो हैं या फिर ऑप्शन 4 अगर आप देख पा रहे होंगे तो जितने भी हमारे छोटे इंसेक्ट हैं, कॉकरोच वगैरह, उनका जो है श्वास रंध्रों द्वारा जो है वो सांस लेते हैं, राइट। निम्न में से कौन सा जो है वो रिलेशन सही है? तो इसका जो सही रिलेशन है दैट इज ऑप्शन बी, स्पीड दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट, विद्युत सेल का प्रतीक है, सेल यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो इट मीन्स इसका मीनिंग है प्लस, और छोटे वाला का जो है वो नेगेटिव, यानी कि आपके जो दो टर्मिनल होते हैं, एक जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है और छोटे वाला जो है नेगेटिव शो कर रहा है। और ये जो आपका बल्ब शो कर रहा है और ये जो है आपका स्विच ऑफ की स्थिति में उस जिस टाइम जो है वो सर्किट ऑफ होता है उस टाइम का ये जो है डायग्राम शो कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सारी की सारी कंडीशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, अगर आप नए हैं तो ज़रूर आने वाले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, NCERT बुक्स, साइंस और भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एंड विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज़ 22 मार्च, 22 मार्च। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी, ड्राइंग में भी आप पढ़ते होंगे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? दैट इज 7। और आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा बिब ग्वायर्स का, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा वन का उत्पाद नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट? तो इनमें से हमारा सिर्फ कैरोसिन जो है वो प्रोडक्ट
इफेक्ट नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो गम हो गया, लकड़ी हो गई और वैक्स हो गई, ये सारी की सारी जो है हमें फर्श से मिल जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो विच इज ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज के लिए हैवी रेनफॉल जो है वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल। बाकी के जितने भी फैक्टर हैं ये सारे के सारे पानी की कमी या फिर पानी को कम करने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द थॉमस एल्वा एडिशन। ऑप्शन जो है आपकी 4 जो है बिल्कुल इसके लिए सही है। एंड द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लांट, पादप का जो जनन भाग है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे एक फ्लावर जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ओके, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है आपका पुष्प। एंड क्वेश्चन नंबर 25 जो है, घरों में प्रयुक्त होने वाले सुरक्षित युक्ति का नाम बताइए। तो भैया उसकी युक्ति का नाम है विद्युत फ्यूज। जब आपका फ्यूज जो है वो लोड कई बार बहुत ज़्यादा जाता है तो वो जल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। इससे जो है हमारी सारी की सारी वायरिंग जो है वो बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। एंड द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं जलवायु। ओके, एंड स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लवण जो है वो भरा जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि ब्लड में। और वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड, हिंदी में अगर बात करें तो बहितमल और सीवेज वाटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है या फिर कह लें हम लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर। ओके, या हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो हम उसे कहेंगे यकृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन दी स्टमक, जो आपका जो मंड का पाचन आमाशय में स्टार्ट होता है, क्या वो सही है या गलत है? तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो हमारे माउथ में स्टार्ट होती है, इट मीन्स ये वाला जो है गलत है। एंड टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, दंत क्षय जो है क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये होता है हमारा एसिड के कारण। ओके, तो नेक्स्ट, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, बिल्कुल भी एक पदार्थ नहीं है, इट मीन्स दैट इज फॉल्स। एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, दैट रेखा क्षेत्रों में आने की संभावना नहीं है, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग। एंड परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं, बिल्कुल सही इसका आंसर है। तो इस तरह से आपके ट्रू एंड फॉल्स थे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा और मैच दी फॉलोइंग, तो इसे आपने मैच करना है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए मैच पहले से ही करके रखे हैं, तो उसके बारे में अभी फटाफट से हम बात कर लेते हैं। जीवों को आवाज़ देने वाली, तो आप यहाँ पे जो है वो मैच देख सकते हैं। जो सभी प्रकार की मृदा है वो सबको जो है वो आवाज़ जो है वो देती है। मृदा की ऊपरी परत जो है वो गहरे रंग की होती है। बलुई मृदा जो है आपका बड़े कण की होती है। मृदा की मध्य परत जो होती है ह्यूमस की कमी होती है। मृणमय मृदा जो है वो छोटे कण जो है सघन छोटे कण उसमें जो है वो होते हैं, राइट। तो इस तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 5, और ये थोड़ा आपको बड़ा करके जो है लिखना पड़ेगा। कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो आप आइडिया जो है वो ले सकते हैं। सो होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर करें।